स्कंद पुराण की, शिव महापुराण की। लंका का राजा रावण, कितने शीश थे उसके? मुंह कितने थे? जम के बोलो। 10। शंकर जी के कितने हैं? 5। एकानंद, चतुरानंद, पंचानंद, 5। पशुपतिनाथ, 5 मुख हैं भगवान शिव। मंदोदरी के साथ लंकापति बैठा है रावण, पूजन कर रहा है। मंदोदरी ने 5 फूल दे दिए रावण को, 5 पुष्प। रावण ने पूछा क्या है ये? शिव जी के 5 मुख हैं, एक एक चढ़ाओ। और रावण 5 पुष्प शंकर भगवान को समर्पित करने लगा, शिव जी को दे रहा। और भगवान शंकर की स्तुति कर शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हरे हरे शंकर शंभो, हरे हरे शंकर शंभो। जब रावण ने 5 पुष्प भगवान शंकर को समर्पित करे तो रावण की चित्त वृत्ति में आया कि मंदोदरी कह रही है इनके 5 मुख, 5 मुख इनके। और रावण ने विचार करा कि मैं 5 मुख भगवान शिव के 5 पुष्प समर्पित कर रहा हूं, और भगवान की स्तुति गाने के लिए मेरे पास कितने मुख हैं? रावण के पास कितने थे? पहले कितना था? 1। और शिव जी के कितने हैं? 5। रावण ने कहा ये तो अपना बड़ा विचित्र काम है। शंकर का परम भक्त था रावण, बहुत। रावण ने विचार करा कि ये काम नहीं चलेगा भैया कि मेरे 1 मुख और शिव जी के 5 मुख। 1 फूल चढ़ाऊंगा, 1 ही मुख से बोलूंगा, तो शंकर के तो 5 मुख हैं, और 5 मुख हैं तो कम से कम स्तुति करने के लिए 1 मुख के लिए 2 मुख तो मेरे होना चाहिए। तो स्तुति करने का मतलब। रावण ने उसी दिन सोच लिया अब तो 5 तुम्हारे तो 10 हमारे होना चाहिए, तब तो हम स्तुति गाएंगे और तब तो आनंद आएगा। अब मंदोदरी कर रही है चढ़ाओ 1 फूल, और 1 फूल चढ़ाया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं चढ़ाया। एक बार बोले, रावण ने सोच लिया अब तो मैं 10 मुख करके मानूंगा, और लग गया तप साधना में लंकापति रावण लगा। शिव शंकर गौरा शंभो, हरे हरे शंकर शंभो, हरे हरे शंकर शंभो। रावण ने जो तप साधना करी, और ऐसी तप साधना रावण ने करी कि शीश काट कर देने लगा। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। क्या चाहिए? जितने दिए हैं उतने वापस कर दो। भगवान ने 10 शीश दे दिए। अब बैठा रावण मंदोदरी के साथ पूजन करने। फूल 1 और 2 मुख से स्तुति 1 मुख की। 5 मुख के लिए 10 मुख, 1 के लिए 2 रखे। भगवान शंकर इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। रावण, लंकापति, बड़ी अच्छी बात है, तुझे गजब कर दिया। मेरी स्तुति करने के लिए एक्स्ट्रा मुख रख लिया, एक्स्ट्रा। आप लोगों से ही सीखा होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग बहुत चतुर हैं। एक मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता है तो दूसरी सिम डाल के रखते हैं।
अगर ये नहीं चलेगी जियो की तो रिलायंस की चलेगी, रिलायंस की नहीं चलेगी तो एयरटेल की चलेगी, अगर वो नहीं चली तो बीएसएनएल की चलेगी, कोई तो चलेगी ना। तो एक सिम, तुम बहुत समझदार हो, तुम भी रावण के रिश्तेदार हो, तुम लोग कोई कम हो? तो एक मोबाइल में दो दो सिम दिए है? तो कोई पूछे मोबाइल वालों से कि क्यों रे तुम्हारे इसमें इतनी अक्ल कहां से आई, तो वो भी बता देंगे कि हमने स्कंद पुराण पढ़ी थी। एक मुख की अर्चना करने के लिए दो मुख जरूरी थे, एक मोबाइल चलाने के लिए दो सिम की जरूरत पड़ती है। शिव शंकर गौरा शंभो हर हर शंकर शंभो हर हर शंकर शंभो शिव शंकर गौरा शंभो सब बोलो गौरा शंभो हरे हरे शंकर शंभो हरे हरे शंकर शंभो शंभो बोल, शंभो बोल, शंभो आराधना करने के लिए दो मुख अस्त्र रखे, और उसी से मुझे लगता है मोबाइल वाले सीखे। एक मोबाइल में दो सिम, मान लो एक गड़बड़ हो जाए तो एक तो चालू हो जाए। भगवान भी बहुत कृपा कराए अपन सब पर, सारे डिपार्टमेंट भी दो दो बनाकर भेजे भगवान ने। नेत्र कितने दिए? हाथ, नासिका के छिद्र, कान, पांव, जीवान। भगवान को भी मालूम था एक ही गजब कर जाएगी, पूरे जलगांव में आग लगा जाएगी, एक ही काफी। तो उसने जीवान एक दी, और उसको भी फाटक से बंद कर कर 32 सैनिक लगाकर, दांत पीछे से बांध कर, ज्यादा मत बोलना, समझदारी से काम लेना। और ये जीवान एक दिन दांतों से बोल दी, ए मेरे 32 भाइयों, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मुझे काट मत देना, बहुत कोमल हूँ मैं, सीधी हूँ मैं। 32 दांतों ने कहा, बेन हम तेरा ध्यान रखेंगे पर तू हमारा ध्यान रखना, किसी से आड़ी टेढ़ी मत किया ना, नहीं तो एक ही में 32 निपट जाए, किसी काम की ही नहीं रहेगी। और एक बार सोफा सेट गया तो फिर वो सोफा सेट, दूसरी बार सागौन का सोफा सेट गया तो फिर तो वो प्लाई का ही बनना है, किसी काम का तो। कृपा खूब दो, मना नहीं। शिव कथा कहती है भगवान अगर कहीं शांति ना मिले तो लंकापति रावण जैसा एक विचार अपने भीतर लेकर आना, शिव की स्तुति में लग जाना। पर रावण से सब कुछ सीखो, शिव आराधना सीखो, साधना सीखो, भजन सीखो, कीर्तन सीखो, एकाग्रता सीखो,
पर रावण से एक चीज और सीखना कि अहंकार रावण जैसा अपने भीतर मत रखो। कितना अहंकार भर गया था रावण के अंदर। गया लंकापति रावण 10 मुख प्राप्त कर और 10 मुख प्राप्त हो गए। जब लंकापति रावण के पास में 10 मुंह हो गए, मंदोदरी के साथ बैठकर पूजन अर्चना साधना सब कर ली, अब पहुंच गया। आज जा रहा था लंका का राजा रावण, भ्रमण करते करते देवताओं से मिलता हुआ भगवान शिव के धाम पहुंच गया, शंकर जी के। और भगवान देवादिदेव महादेव के धाम पर जब पहुंचा, नंदी बैठे हुए थे, देख रहे थे। लंकापति रावण ने नंदी को नहीं देखा, रुके। फिर चले। नंदी ने रावण को प्रणाम किया। नंदी ने रावण को प्रणाम किया। क्यों? उसका एक कारण था, लंका का राजा रावण शंकर भगवान को बहुत चाहता था, प्रेम करता था, उनके प्रति समर्पित रहता था। भगवान शिव के द्वारपालों में एक लंका का राजा रावण भी गिनती में आता है। द्वारपालों प्रणाम किया नंदी ने। रावण ने पूछा, तुम कौन हो? नंदी ने कहा कि मैं शिव जी का गण नंदी, शिवगण नंदी। चेहरा देखा है तुम्हारा? नंदी ने, भगवान शंकर एक बार बड़े प्रसन्न हुए थे, शिव जी बहुत प्रसन्न हुए थे, तो नंदी पर इतने प्रसन्न हुए थे। कहां की कथा है? कपालेश्वर महादेव, नासिक की। आप लोग करें दर्शन। गोदावरी तट पर कपालेश्वर बाबा का दर्शन होता है। भारत की भूमि पर केवल एक मंदिर ऐसा है, कपालेश्वर महादेव नासिक का। महाराष्ट्र की धरा पर पूरी दुनिया का एक मंदिर ऐसा है जहां पर भगवान शंकर के गुरु नंदी हैं, वो कपालेश्वर महादेव है। शिव के गुरु नंदी हैं। ब्रह्मा जी का शीश कटा, हाथ पर शीश चिपक गया भोलेनाथ जी के। ब्रह्मा की हत्या का दोष लग गया, कपाल छूट नहीं रहा था, हाथ का कपाल छूटे नहीं। बड़े परेशान हो गए भगवान जी। सबसे कहा, यह हाथ नहीं छूट रहा, कपाल नहीं छूट रहा। सब जगह पर गए पर कहीं पर भी वो कपाल नहीं छूटा। तब भगवान देवादिदेव महादेव मौन होकर बैठ गए। नंदी को लगा, मेरे स्वामी आज स्थिर नहीं है, आज मन स्थिर नहीं। क्या बात है, मैं जाऊं अपने स्वामी के पास? नंदी गए, एक बच्चे का रूप रखकर चले गए और आवाज लगाने लगे, हर 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 बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। आवाज लगाया नंदी ने, जो आवाज लगाया शिव जी के कानों में शब्द गया, शंकर जी। और भगवान देवादिदेव महादेव के कानों में जब शब्द गया, शब्द जाने पर भगवान शंकर जी ने आंख खोली, नेत्र खोले। बालक खड़ा था, पूछा, तुम कौन हो? बालक कुछ बोला नहीं, बस इतना कहा कि आप एक काम करो, एक काम करो, एक बेलपत्र का स्पर्श कर कर गोदावरी का स्नान, फिर बद्रीश में जाकर गंगा का स्नान, अलकनंदा का स्नान। जो ज्ञान दिया शिव जी उसको स्वीकार कर लिए। बेलपत्र का स्पर्श किया, कपाल नीचे गिर गया,
बेलपत्र का मात्र स्पर्श किया, कपाल नीचे। आज भी उस मंदिर का नाम कपालेश्वर महादेव नासिक में, कपाल नीचे। शिव जी ने स्मरण किया उस बच्चे का, पूछा कि बेलपत्र में ऐसा क्या है। भगवान नंदी जो बालक का रूप रख कर आए थे, उन्होंने कह दिया, एक बेलपत्र का जब कोई स्पर्श करता है, देवाधिदेव महादेव, जैसे आपके हाथ से ब्रह्मा जी की हत्या का पाप कपाल नीचे गिर जाता है, बेलपत्र का मात्र स्पर्श करने वाले के सारे पाप एक क्षण में नीचे गिर जाते हैं, एक क्षण में नीचे। बेलपत्र का स्पर्श। हम आप लोगों से कहें, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण करें, आप सबसे विनय निवेदन करेंगे, आज प्रदोष के दिन आपसे निवेदन करें, प्रयास करिए, शरीर में कोई भारी से भारी रोग हो जाए, कोई बहुत बड़ा रोग हो जाए, बहुत, डॉक्टर कह दें कि यह रोग का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं, शरीर के नसें ब्लॉक हो गई, नस नहीं चल रही है, रोग ग्रसित हो गए। ये अभी शरद पूर्णिमा रही है, रात्रि के समय पर चंद्र जब प्रकट हो जाए, चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, इस डंडी की जो दिशा है, डंडी की दिशा 7 अलग अलग जगह पर, कभी इधर चढ़ा दो, कभी इधर चढ़ा दो, कभी इधर, 7 दिशा पर बेलपत्र को समर्पित एक ही स्थान पर करो, दिशा अलग अलग कर दो, चंद्रमौलेश्वर का स्मरण कर कर थोड़ा सा दूध हाथ की उंगली में लगाकर शिवलिंग का स्पर्श करो और थोड़ा सा जल शंकर को समर्पित कर कर 7 बेलपत्र उठाकर लिया। 7 दिन तक लगातार एक बेलपत्र सुबह के समय पर रोज खाना प्रारंभ करो। कितनी भी नसें ब्लॉक हो, चाहे शरीर में कितना भी रोग हो, वो धीरे धीरे समाप्त जरूर हो। शरद पूर्णिमा का ये उपाय अवश्य करें। हम फिर कहेंगे डॉक्टर शिव का एक रूप है, डॉक्टर को दिखाओ मना नहीं है, डॉक्टर का इलाज कराओ।